हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस, गैस की खुसूसियात देखे थे हमने, और गैस जो स्टेट ऑफ मैटर है उनको मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी किए थे, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर एट्सेट्रा। आज हम इस वीडियो में इसी चैप्टर का अगला टॉपिक गैस लॉज की स्टडी करेंगे। गैस लॉज, एक्चुअली हमको टोटल 5 गैस लॉज की स्टडी करना है, जिसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोज लॉ, गे-लुजेक्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इन 5 लॉज की स्टडी हमको करना है। तो गैस लॉज मीन्स ऐसे लॉज जो गैस की मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने पर या उनका रिलेशन, इंटर रिलेशन पर डिपेंड है, जैसे नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ है गैस की, इनके बीच में, इनके दरमियान में जो रिलेशन है उसकी बिना पर ये डिफरेंट गैस लॉज मौजूद है। तो जो पहला गैस लॉ स्टूडेंट्स हमको वो देखना है सबसे पहले, व्हाट इज द फर्स्ट गैस लॉ, दैट इज बॉयल्स लॉ। फर्स्ट गैस लॉ दैट इज बॉयल्स लॉ। तो क्वेश्चन आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन, स्टेट एंड एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ। तो सबसे पहले हमको देखना है व्हाट इज द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ द बॉयल्स लॉ। व्हाट इज द स्टेटमेंट, यानी उसका जो बयान है बॉयल्स लॉ, तो क्या है। इन 1665 बॉयल्स साइंटिस्ट का नेम है, उसने ये डिराइव किया था लॉ, और वो हमको पढ़ना है। तो व्हाट इज द बॉयल्स लॉ, फॉर गिवन मास ऑफ अ गैस और फॉर फिक्स्ड मास ऑफ अ गिवन गैस, ऐसे स्टार्ट करना है। फॉर फिक्स्ड मास ऑफ गिवन गैस, फिक्स्ड मास क्या बोल सकते हैं हम फिक्स्ड मास को, दैट इज इन मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स में बताना हमको मास। तो फॉर फिक्स्ड मास ऑफ गिवन गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये याद रखना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कंडीशन है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, मुस्तकिल, नो चेंज। फॉर फिक्स्ड मास ऑफ अ गिवन गैस, दैट इज फॉर n मोल्स ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, द प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर किसको सिंबल क्या देते हैं हम, P, प्रेशर ऑफ गैस is inversely proportional to its volume। तो ये सिंपल स्टेटमेंट है एक, कि अगर कोई गैस है, इस तरह कोई गैस है सिलेंडर में, और उसके अंदर जो गैस की अमाउंट है, मास है, वो n मोल है। ओके, क्लियर। ये पिस्टन है, बंद कर दिया हमने। इस n मोल गैस का जो प्रेशर, अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर दे, आसपास का जो टेम्परेचर है या गैस का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट कर दे, तो इस गैस पर जो प्रेशर है या गैस का प्रेशर जो है वो इस गैस के वॉल्यूम के माकूस तनासुब में होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो इसको हम मैथमेटिकली इस तरह ही बता सकते हैं, हाउ इट इज रिटन एज मैथमेटिकली। तो इसको देख लेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कैसे बताएंगे इसको, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, तो n and T कांस्टेंट, एट दैट टाइम P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। क्लियर। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी की अलामत हटा दे हम, तो एक कांस्टेंट लगाया जाता है, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम, देयरफॉर P इज इक्वल टू, ये अलामत हटा दिए तो क्या लगाना है, P इज इक्वल टू 1/V into K, that is constant, or here where K is proportionality constant, proportionality constant।
तो अभी तक मैथ्स में आप लोग पढ़ते आए कि ये अगर 1/v है तो इसको माकूस तनासुब इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। तो ये अलामत प्रोपोर्शनलिटी की अलामत हटा दिए तो हम कांस्टेंट k लगाते हैं, और इसी को रीअरेंज किए तो हम इस तरह लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू k दैट इज कांस्टेंट। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसका, बॉयल्स लॉ का। क्लियर। तो ये स्टेटमेंट, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब इसको समझना है स्टूडेंट, तो बिल्कुल आसान है कि अगर हम सिलेंडर में यहाँ पर n मोल ऑफ गैस ले लिए, n मोल ऑफ गैस, और पिस्टन से उसको बंद कर दिए, n मोल ऑफ गैस। अभी प्रेशर अगर यहाँ पर देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इस गैस का वॉल्यूम अभी फिलहाल 200 लीटर है। क्लियर। अब प्रेशर हम बढ़ा देते हैं, हम इसका प्रेशर यहाँ बढ़ा दिए, 1 atm की बजाय कितना कर दिए प्रेशर, 2 atm। अब यहाँ पर कंसीडर ये करना है कि बाइसिकल में जो पंप यूज़ करते हैं हम, बाइसिकल के ट्यूब में हवा भरने के लिए जो पंप यूज़ करते हैं हम, वो इमेजिन करना है कि हम जैसे जैसे पंप के पिस्टन को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो उसके अंदर एयर कंप्रेस होती है, दब जाती है, यानी प्रेशर बढ़ाने पर उस एयर का वॉल्यूम कम हो जाता है, एयर कंप्रेस होती है वॉल्यूम। तो वही अमल यहाँ कर रहे हैं हम। 1 atm था, अब इसको बढ़ा दिए, 2 atm कर दिए, तो अब गैस क्या हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी, और पिस्टन कहाँ पर आ जाएगा, नीचे। तो अब प्रेशर क्या कर दिया हमने, 2 atm। तो प्रेशर पहले कितना था, 1 atm, अब प्रेशर कितना हो गया, 2 atm। तो वॉल्यूम पहले 2 लीटर बता रहे थे, अब तो यहाँ पर था ये, अब नीचे आ गया पिस्टन। तो अब ये जो गैस है, ये गैस है, इसका वॉल्यूम अब 200 से कितना हो सकता है, ये 100 कम हो जाएगा। अब ये फर्ज कर रहे हैं हम 100 है ना। तो ये 200 लीटर था, ज़्यादा वॉल्यूम था, यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। इसी तरह और अगर बढ़ा देते हम, और प्रेशर बढ़ा दिए, 2 atm की बजाय 4 atm कर दिए प्रेशर, तो और जो है पिस्टन यहाँ पर आ जाएगा, और हमको वॉल्यूम कम दिखाई देगा, हो सकता है ये 50 लीटर हो जाए। तो इस तरह ये प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं हम, तो वॉल्यूम इज डिक्रीज। व्हेन वी प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीज, दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये नोट डाउन कर लेना है। सिंपल एक्सपेरिमेंट था, बॉयल्स ने ये बताया था इन 1665, बहुत साल हो गए। यहाँ पर ये बॉयल्स लॉ क्लियर हमको समझ में आ जाते हैं। नोट डाउन कर लेना है इसको। ओके, नाउ सी दिस रिलेशन। अगर PV इज इक्वल टू K कांस्टेंट लिख रहे हैं हम, तो एट फॉर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एट P1 वॉल्यूम इज V1, एट P1 वॉल्यूम इज V1, एट प्रेशर P2 वॉल्यूम इज P2, and etc. Therefore we can write P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to, that is constant। तो हम ये रिलेशन भी लिख सकते हैं। तो ये जो रिलेशन है स्टूडेंट्स, ये रिलेशन न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, मसावत को अगर वैल्यूज दी गई है, 4 वैल्यूज में से 3 वैल्यू दी गई है, तो चौथी वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। तो ये रिलेशन इस्तेमाल की जाती है डिफरेंट प्रॉब्लम्स में, तो ये याद रखना है। फिर से याद कर लेंगे, बॉयल्स लॉ क्या है, फॉर फिक्स मास, यानी अगर कोई सिलेंडर है, सिलेंडर में क्लोज सिलेंडर है, गैस का फिक्स अमाउंट ऑफ, फिक्स्ड मास ऑफ गैस ले लिए क्लोज सिलेंडर में, और उस पर प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। जैसे बाइसिकल में जो पंप है सिंपल वो, या उसका अपोजिट, अगर गैस इनक्लोज है, बंद है सिलेंडर में, और प्रेशर कम कर रहे हैं हम, ऊपर से प्रेशर हटा रहे हैं, तो गैस क्या होंगी, फैलेंगी। तो प्रेशर हटाएंगे अगर, तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। माकूस तनासुब यानी वाइस वर्सा, प्रेशर बढ़ाए तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम किए तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। क्लियर। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है, नोट डाउन कर लेने। ओके, अब इसी बॉयल्स लॉ को ग्राफिकल, ये स्टेटमेंट हो गया, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना, मैथमेटिकल फॉर्म। तो स्टेट एंड एक्सप्लेन आता है, तो ये लिखना है 2 मार्क्स के लिए। अब इसी बॉयल्स लॉ को ग्राफिकल वे में किस तरह बताएंगे हम, हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ।
तो उसको कहेंगे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ। फौरन देख लेंगे हमको। तो क्या लिखना है स्टूडेंट्स, हेडिंग क्या देना है, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ग्राफ बनाकर बताना है कि बॉयल्स लॉ को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। पहली ग्राफ अगर हम देखें स्टूडेंट्स, पहली ग्राफ, तो डायरेक्ट ग्राफ देखना है। फर्स्ट ग्राफ, अगर हम एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम, और वाई एक्सिस पर प्रेशर लेते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, ओके, हमने एक्सपेरिमेंट किए। अगर प्रेशर 1 atm था, वॉल्यूम कितना था 200 लीटर, ओके, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ऑब्जर्वेशन की हमने, तो ये कलेक्ट की इंफॉर्मेशन। प्रेशर इंक्रीज कर दिए 2 atm तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर और इंक्रीज कर दिए तो और क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज, ओके। फॉर एग्जांपल ये, तो ये वॉल्यूम इतना लीटर था और ये प्रेशर इतना था, ये हमारे पास है। तो इसकी बिना पर हमने एक ग्राफ तैयार किए, इसी ग्राफ को हम कहेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। तो प्रेशर देखो, अभी प्रेशर कितना था, कम था, प्रेशर कम था तो वॉल्यूम ज़्यादा था, ओके। प्रेशर यहाँ पर अगर हम लेते हैं 0, ओके, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये 200 बता रहे, प्रेशर 1, तो यहाँ पर पहला पॉइंट मिलेगा हमको। प्रेशर 2 कर दिए हमने, प्रेशर बढ़ा दिए, प्रेशर 1 यहाँ पर था, प्रेशर 2 फॉर एग्जांपल यहाँ पर, तो क्या हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। तो अगर हमको यहाँ पर दूसरा पॉइंट मिलता है, क्लियर। तीसरा पॉइंट, प्रेशर और बढ़ा दिए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, और करीब आ जाएगा, कम हो जाएगा, तो हो सकता है यहाँ पर मिले। इन सारे पॉइंट्स को अगर मिला दिए हम तो इस तरह की एक कर्व हासिल होती है हमको, इस तरह की एक कर्व हासिल होती है, और इसी कर्व को हम क्या कहेंगे, इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ। एज वी इंक्रीज प्रेशर वॉल्यूम, अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस तरफ ज़्यादा था, इस तरफ आएंगे तो कम होगा। तो ये यहाँ पर वॉल्यूम सबसे ज़्यादा, यहाँ पर वॉल्यूम सबसे कम, यहाँ पर प्रेशर सबसे ज़्यादा, यहाँ पर प्रेशर सबसे कम। क्लियर, समझ में आ गया। तो दिस इज द फर्स्ट ग्राफ, दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। अगर ये हम फर्ज करते हैं कि ये टेम्परेचर T1 पर है, टेम्परेचर 298 केल्विन पर हमने ये ऑब्जर्वेशन किए, तो एट 298 केल्विन, ओके। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम, अब ये टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए, ये कर दिए हमने 300 केल्विन, तो हमको दूसरी इसी तरह की ग्राफ हासिल होंगी, नेचर इसी तरह का रहेगा, उसको हम इस तरह बता सकते। तो ये हो गया एट T2, ओके। फिर टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने तो अलग अलग हमको पॉइंट हासिल होंगे, 400 केल फॉर एग्जांपल 400 K पर, तो उसको हम इस तरह जाहिर करेंगे। नेक्स्ट दैट इज T3। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये इस तरह बता सकते हैं हम। तो ये जो ग्राफ है इट इज कॉल्ड एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट सेकंड ग्राफ हम बता सकते हैं कि अगर हम y एक्सिस पर प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं PV और x एक्सिस पर P लेते हैं, अगर ये एक और कॉलम बढ़ा दे तो ये हो जाएगा PV, यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 200 इंटू 1 200, इसका 200, ये 200, ओके। तो ये जो अगर इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो अब किस तरह ग्राफ बनती है। PV प्रेशर हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 था, यहाँ पर कितना था 2, यहाँ पर 4। प्रेशर क्या कर रहे हैं हम, इंक्रीज कर रहे हैं, मगर ये दोनों की ग्राफ बना रहे हैं हम, मगर PV की वैल्यू इट इज सेम 200। तो यहाँ पर भी अगर ये हम देखते हैं कि यहाँ पर ये बता रहा है 200, तो ये यहाँ पर भी यही पॉइंट मिलेंगे हमको, यहाँ पर भी यही पॉइंट, यहाँ पर। तो एक लाइन हमको स्ट्रेट लाइन मिलती है, और वो स्ट्रेट लाइन क्या कहलाती है, दैट इज स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, इट इज पैरेलल टू x एक्सिस।
इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो फर्ज करते हैं ये टेम्परेचर T1 पर था, कोई भी एक टेम्परेचर पर हमको ये इंफॉर्मेशन मिली, टेम्परेचर चेंज कर दिए, तो टेम्परेचर चेंज करने पर हमको क्या मिल सकता है, सेम उसी तरह की लाइन मिल सकती है हमको, स्ट्रेट लाइन, सिर्फ वैल्यूज अलग हो सकती है। तो ये इस तरह, और टेम्परेचर बढ़ा दिए तो यहाँ इसको हम कहेंगे T2, T3 मतलब और टेम्परेचर अलग कर दिए तो इसी तरह की हमको नेचर मिलता है। तो ये T1, T2, T3 तीन, पहले फॉर एग्जांपल 300 K पर लिए तो ये मिलीग्राफ, 400 K पर लिए तो ये मिलीग्राफ, और 500 K पर लिए तो ये। तो इस तरह टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होता है, तो ये हमको इंफॉर्मेशन उसकी मदद से हमको ये ग्राफ मिलती। एक और आखिरी ग्राफ देख लेते हैं हम, आखिरी एक ग्राफ, दैट इज ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस इनवर्स ऑफ वॉल्यूम 1/V। प्रेशर वर्सेस जो भी प्रेशर है और जो भी वॉल्यूम है, ये प्रेशर वर्सेस 1/V मतलब अगर यहाँ पर 1, 2, 4 लिए थे हमने, यहाँ पर वॉल्यूम कितना था, ये 200 था, ये 100 था, ये 50 था, एक फर्ज कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 1/V मतलब 1/200, 1/100, 1/50। तो ये जो वैल्यूज है यहाँ पर लेना है, हो गया ये पॉइंट। तो इसमें जब ग्राफ बनाई जाती है स्टूडेंट, तो एक स्ट्रेट लाइन हासिल होती है हमको, दैट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो 3 केस पर यहाँ पर भी बता सकते हैं हम, फॉर डिफरेंट 3 टेम्परेचर्स। तो दिस इज एट T1, दिस इज एट T2, दिस इज एट T3। This is straight line passing through origin. It is straight line parallel to x axis and these are the curved line not passing through origin. तो इस तरह के 3 ग्राफ है, इसको कहा जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। तो अगर क्वेश्चन आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो इस तरह ये 3 ग्राफ बना सकते हो। पहली ग्राफ क्या है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, दूसरी ग्राफ PV वर्सेस प्रेशर, एंड थर्ड प्रेशर वर्सेस इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखना है, ये नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो फौरन। बॉयल्स लॉ का लास्ट टॉपिक है। इसी बॉयल्स लॉ में एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बॉयल्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी, इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी। बहुत आसान है, ये भी देख लेंगे इसको भी। क्या लिखना है, बॉयल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस, बॉयल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस। हमको पता है, सबसे पहले स्टार्ट करना हमको, सिंस डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये फार्मूला तो कॉमन है, इसको याद रखना है, डेंसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सिंस बाय बॉयल्स लॉ क्या देखे थे हमने, PV इज इक्वल टू K, दैट इज कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू K, ये देखे थे हम, दोनों का मल्टीप्लिकेशन K होता है, और V इज इक्वल टू K बाय P, ये आ गया। पुट इन डेंसिटी, put this in above equation of density। डेंसिटी की इक्वेशन में इसको रखना है, therefore D इज इक्वल टू मास अपॉन V की वैल्यू क्या आ गई, K अपॉन P, और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, M डिवाइडेड बाय K इंटू P, ये P इस तरफ लिख सकते हैं हम। तो यहां पर ये जो कीमत है M बाय K इज कांस्टेंट, स्टूडेंट्स याद रखना है, K इज कांस्टेंट। अगर कोई कांस्टेंट है, मुस्तकिल वैल्यू है, तो उसका ज़र्ब या तकसीम भी मुस्तकिल आता है। तो ये M बाय K हम ऐसे लिख सकते हैं, और D इज इक्वल टू यहाँ पर इसको देखो इस तरह लिख दिए कि दिस इज M बाय K इंटू P, D इज इक्वल टू, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ये क्लियर। हमने M को ऐसे रखे, K बाय P इधर आ गया। अब M बाय K को हम क्या लिख रहे हैं, हम D इज इक्वल टू K डैश, नया कांस्टेंट, इंटू
P. D is equal to m by k is new constant k dash into P, where इसको इस तरफ लिख दो, where k dash is a new proportionality constant, या सिर्फ लिख सकते हैं न्यू कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का तकसीम कर रहे, एम को कांस्टेंट से तकसीम कर रहे तो एक नया कांस्टेंट मिलता है, उसको सिंबल के डैश दे दिए। और अब ये इसकी अलामत हटा दिए तो क्या लिख सकते हैं हम, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। दिस इज द बॉयल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैस। तो हम इसको कैसे बता सकते हैं, दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर fixed mass of a gas, the pressure of a gas is directly proportional to, ये देख कर लिख रहे हम, डेंसिटी ऑफ द गैस और प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ गैस। तो ये क्लियर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। तो सिंपल है ये पॉइंट भी, सिर्फ हमको ये याद रखना है। ये तो आ गया बाय बॉयल्स लॉ, पी वी इज इक्वल टू के, रीअरेंज किए तो ये आ गया। अब फिर से इस इक्वेशन में इसको रख देना है। तो एम बाय के को कांस्टेंट बता रहे हम, के डैश। अब ये और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हटा दिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इस तरह लिख दिए, दैट इज बॉयल्स लॉ इन केस ऑफ डेंसिटी। तो हमने इस वीडियो में क्या कंप्लीट किए, दैट इज फर्स्ट गैस लॉ, दैट इज बॉयल्स लॉ। तो नोट डाउन करना है और स्टडी करना है।